प्रीवियस क्लास में हमने ये प्रूव भी किया था टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। तो वही चीज़ है, यानी एट एनी पॉइंट पी का मतलब अगर किसी चार्ज से कोई पॉइंट पी आर डिस्टेंस दूर हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4π/Q/r। अब एक मेन पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो ऑलवेज होता है आपको पॉजिटिव, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नेगेटिव। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अगर हम पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की बात करें तो V + Q = 1/4π/Q/r दिया। वहीं नेगेटिव चार्ज के कारण बात करते हैं तो V - Q = 1/4π/Q/r है। अब यहाँ पे आगे बढ़ें, ये तो हो गया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मान की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू पॉजिटिव के बराबर, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव के बराबर। अब जो पॉइंट देखते हैं, जो क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस क्या है, 2 चार्ज गिवन है। एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरे चार्ज का भी वैल्यू दिया हुआ है -2 × 10⁻⁸ कूलम, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। What is the potential on the line joining the two charge if the electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0। इस क्वेश्चंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चार्ज गिवन है। पहला चार्ज का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरे चार्ज का वैल्यू -2 × 10⁻⁸ कूलम है, और इसके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो आपको 15 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हम सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी दोनों जो लाइन है, दोनों जो चार्ज को जोड़ रहा है, उस लाइन के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो हम अपने मन से मान लेते हैं, लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट O 0 है। हमारा O पॉइंट पे, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं O, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो कैसे निकालेंगे, एक बार ये चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट पे निकालेंगे, एक बार Q2 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो अगर हम Q1 के कारण पोटेंशियल निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, तो देखिए Q1 से यहाँ का बीच का डिस्टेंस x है, तो 1/4π/Q1/r1। तो 1/4π/Q1 का वैल्यू पता है हमको 3 × 10⁻⁸ कितना, Q1 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 3 × 10⁸, और बाय डिस्टेंस x है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, x × 10⁻⁻² मीटर। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 यानी नेगेटिव चार्ज के कारण। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो भी नेगेटिव होता है। इसके बाद यहाँ से जाएँ, इस इक्वेशन में देखिए V2 = -1/4π/, जो Q2 का मैग्नीट्यूड है, यानी 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 - x × 10⁻⁵। अब इस केस में देखेंगे, सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब भी हम रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो चूँकि पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए ऑलवेज जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो V1 + V2 होगा। चूँकि आप जानते हैं V1 का वैल्यू 1/4π/0 दिया हुआ है, V2 में भी है, तो दोनों में ये टर्म कॉमन ले लियो। तो पहले वाले टर्म में जो देखेंगे 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x × 10⁻², और दूसरे टर्म में जो बचेगा वो -2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 - x × 10⁻²। अब 1/4π/0 को इस साइड कर दें, तो बराबर के इस साइड अगर करेंगे तो ऑलरेडी ये टर्म 0 हो गया। तो अब ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको भी इस साइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 2 × 10⁻⁸ 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 - x × 10⁻², और ये टर्म जो RHS में वो रहेगा ही 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x × 10⁻²। यहाँ से 10⁻⁸ और 10⁻⁸ को हटा देना है, 10⁻² और -2 भी रिमूव हो जाएगा, तो जो टर्म बचेगा आपको 2/4
15 माइनस एक्स और 3/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर 45 माइनस 3x, तो फाइनली 5x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी ये जो पहला क्वेश्चन था दोनों के बीच किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर, वो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर दें। एट द पॉइंट ये टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो मान लिया जाए ये पॉइंट अब इन्फिनिटी पे 0 तो ये वाला पॉइंट अब P का काम करेगा, ये पॉइंट P है। अब यहाँ पे 0 होगा तो इस केस में आप क्या लेंगे, एक डिस्टेंस तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक कम से कम ये 15 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x ले लीजिए। ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या लेना है आपको x। हम क्या बोले, यहाँ से ये जो पॉइंट P लिए इन्फिनिटी पे, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का यहाँ से डिस्टेंस ले लें x, तो ऑब्वियसली एक के लिए हो जाएगा पोटेंशियल, इसके लिए Q1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 15 प्लस एक्स, जहाँ x है वहाँ पे 15 प्लस एक्स इंटू, और दूसरे के लिए इसके लिए जाएंगे इस चार्ज के लिए तो ओनली x लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा सेकेंड वाला टर्म का। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस कंप्लीट है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो किस टर्म में जाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आगे चले जाएं तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जो पॉइंट हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। अगर हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, तो इस चीज़ को आपको समझना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल है क्या, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लिया जाए ये जो डायपोल है हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे ही ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो हम दिखाए हैं, ये पॉइंट P क्या है, सेम एक्सिस पे है। तो एक्सियल लाइन का मतलब ही होता है जिस एक्सिस पे डायपोल एस्टेब्लिश्ड है उसी एक्सिस पे किसी पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो जब भी आप जानते हैं डायपोल के कारण जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है डायपोल में 2 चार्ज है, तो एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज B पे है, ये P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, किसी चार्ज से अगर कोई पॉइंट r डिस्टेंस दूर है तो हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय r। r का काम यानी B से P पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी हमको पता है कितना है, B से P पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस l। ये पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है, तो अब नेगेटिव चार्ज के कारण जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण चूँकि पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है तो V2 सबसे नीचे देखिए, V2 इज इक्वल टू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई AP लिखा हुआ है। AP का मतलब A से P का डिस्टेंस, जो कि कितना है, इसको यहाँ पे किया गया है सॉल्व। यहाँ V2 के बाद इस पॉइंट को आप देखें, यहाँ पे हम सॉल्व किए ये वाला पॉइंट। V2 इज इक्वल टू माइनस में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r, तो ये वाला हो गया आपको किसके कारण, ये फर्स्ट वन जो था V1 वाला ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण, V2 पोटेंशियल आ गया नेगेटिव। अब आपको हम पहले ही बताएं चूँकि हमको पोटेंशियल निकालना है तो ऑलवेज रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होता है, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना दे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय r माइनस l, और चूँकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय r प्लस l। इसमें से क्या किए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q को बाहर लिए, तो पहले वाले टर्म के लिए 1/r माइनस l बचा, दूसरे वाले टर्म के लिए -1/r माइनस l। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1/4 पाई Q बाय माइनस r और प्लस r कट जाएगा, तो यहाँ पे r² माइनस l², चूँकि r² बहुत बड़ा है l² से, इसीलिए आप यहाँ पे l² को नेगलेक्ट करेंगे, और l² को नेगलेक्ट कर दिए तो यानी r² माइनस l² का वैल्यू r² के बराबर। और चूँकि यहाँ से देखिए q इंटू यहाँ पे l बचा है, यहाँ भी l है, तो l और l 12 हो जाएगा, तो q इंटू 12 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 12 r² माइनस l²। तो P इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 12 डायपोल मोमेंट से, तो इन प्लेस ऑफ Q इंटू 12 हम P पुट कर दिए, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय r। ये जो आपको
पॉइंट निकला है, वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, एक बार थोड़ा सा लैंग्वेज बता दें। सिंपल है, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल है एक, P इज इक्वल टू Q इंटू 12 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, दोनों के बीच का सेपरेशन 12 है। वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज सेपरेटेड r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। आप देख रहे हैं यहाँ डायपोल का सेंटर है, वहाँ से r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट P है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका यही डेरिवेशन है नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल के। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट कौन सा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ये वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे किसके कारण, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल के कारण। सबसे पहले अगर हम ये बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, क्या देखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब डायपोल हमारा ये है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, ये डायपोल है, और परपेंडिकुलरली यहाँ से देखिए बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट। तो यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या करना है, निकालना। अब फिगर से जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच का वो r है, किसके बीच का, पॉइंट P के बीच का, और ये टोटल डिस्टेंस 12 है, तो यहाँ से यहाँ का l और यहाँ से यहाँ का l, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, आप देख रहे हैं रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस जब रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा, तो यहाँ से देखिए हमको मेनली डायपोल के कारण है, चूँकि आप जानते हैं डायपोल में दो चार्ज होता है, तो एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, V1 इज इक्वल टू 1/4πε/Q/BP, BP यानी B से P का डिस्टेंस जो कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε/Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण, तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, तो -Q 1/4πε/Q/AP, तो माइनस तो रहेगा ही 1/4π/Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ भी देखिए अगर आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना था तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, इसको ऐड करना था। जैसे इसको आप ऐड करेंगे तो V इज इक्वल टू 1/4π/Q/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और -1/4π/Q/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा इसके कारण, 0 हो जाएगा। एक और पॉइंट आज हम डिस्कस कर लें आज की वीडियो में ही, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पहले हम आइदर एक्सियल और इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहते, अभी जो पॉइंट पर है एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक डायपोल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेशन 12 है, और ये डायपोल के मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू निकालना। चूँकि ये डिस्टेंस तो l है और ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस l cos थीटा होगा। कैसे, हम ऊपर यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन कर दिए हैं इस चीज़ को, कहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस हमारा l है, ये ऐसे स्क्रीन के थ्रू समझिए, ये एंगल अगर थीटा होगा, ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा l cos थीटा, ये वाला l क्या होगा, l cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा l sin थीटा। एक बार फिर से हम बता दें इस चीज़ को, थोड़ा दिक्कत होगा आपको। यहाँ पे देखिए फिगर में है, ये l है, तो थीटा ऊपर है, तो ये l cos थीटा हो गया, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, l sin थीटा इधर काम करेगा। और इसके बाद बात कर लें यहाँ पे इसकी ये कंपोनेंट की भी, ये देखिए ये l है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये l cos थीटा हो गया, और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ये हो जाएगा आपको l sin थीटा। हम बस यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं, cos थीटा और sin थीटा, ये l था यहाँ का। अब इस फिगर के लिए भी देखेंगे थोड़ा, ये फिगर के लिए ये l है, ये l cos थीटा, l sin थीटा हमारा यहाँ काम करेगा।
इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कंपोनेंट आपको आना चाहिए। तो जब हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे माना गया है कि B से P का जो डिस्टेंस है वो बराबर है O से P के डिस्टेंस के। तो अगर B से P का डिस्टेंस O से P के डिस्टेंस के बराबर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा गलत बोल दिए। B से P का डिस्टेंस हम माने हैं बराबर है M से P के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर, और M से P के डिस्टेंस के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, तो MP कैसे निकालेंगे आप, MP इज इक्वल टू O से P का डिस्टेंस पता है, यानी OP माइनस OM, यानी OP में से OM को घटा दिए तो MP मिल गया। अब देखिए MP मिलने के लिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, OP का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, और अभी हम निकाल चुके हैं OM इज इक्वल टू L cos थीटा, रेड पेन से लिखा हुआ आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए AP की बात करें, हम इसको भी माने AP किसके बराबर है, NP के। तो NP को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ON प्लस OP, तब NP हो गया। तो ON या OP प्लस ON, तो OP का वैल्यू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ रहा है, और ON कितना है, L cos थीटा। मेन आपको यहाँ जो पॉइंट समझना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों पॉइंट, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, यानी आपको B से P का डिस्टेंस निकालना है या A से P का डिस्टेंस निकालना। अगर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आप सीख जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम होता है इन्हीं दो पॉइंट के बीच, बाकी तो आप देख रहे हैं लैंग्वेज हमने लिखा है कि लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्ज, एक टू इक्वल और अनलाइक पॉइंट चार्ज दिया गया है, एक माइनस Q चार्ज है A पॉइंट पे और प्लस Q चार्ज है B पॉइंट पे, उसके बीच का सेपरेशन 12 है। अब हमको क्या करना है, फाइंड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P विच इज सेपरेटेड R डिस्टेंस एंड थीटा एंगल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट P पे निकालना जो कि R डिस्टेंस और थीटा एंगल से सेपरेटेड। अब देखिए जब हमको डिस्टेंस मिल गया B से P का, अब क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण फिर इस चार्ज के, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो हम अगर ये करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देखिए हम थोड़ा डायरेक्ट लिखे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज B से P पॉइंट के डिस्टेंस की बात है। तो क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4πε Q/R, R की जगह BP लेना था और BP का वैल्यू दिया हुआ है R माइनस L cos थीटा, वो पुट कर दिया। फिर बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो V2 इज इक्वल टू कितना है, माइनस, चूँकि निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा, माइनस 1/4πε Q/R प्लस L cos थीटा। अब क्या किए इसको, फिर वही चीज़ कि चूँकि पोटेंशियल में क्या होगा, वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे V1 प्लस V2, चूँकि डायपोल के कारण है। तो यहाँ पे पहले वाले देखिए 1/4πε Q दोनों इक्वेशन में से कॉमन ले लिए, तो पहले वाले इक्वेशन में 1/4πε R माइनस L cos थीटा, और फिर दूसरे वाले में -1/R प्लस L cos थीटा बचा। अब दोनों का एलसीएम करेंगे, A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में है, तो R² माइनस L² cos² थीटा। तो V इज इक्वल टू 1/4πε Q, माइनस से डिवाइड कर दिए, R माइनस L cos थीटा डिवाइड करेंगे तो R प्लस L cos थीटा, फिर R प्लस L cos थीटा डिवाइड करेंगे तो R माइनस L cos थीटा आएगा, R और R कट जाएगा तो 1/4πε Q इंटू 2L cos थीटा बच जाएगा। और आपको पता है P बराबर होता है Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से यहाँ मेंशन है। अब क्या करना है, चूँकि Q इंटू 2L की जगह P पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/4πε P cos थीटा बाय R²। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन सही है या गलत। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1/4πε P/R²। अगर थीटा का वैल्यू आप कितना रखते हैं 90 डिग्री, यानी 0 आएगा, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल है। आज के क्लास में इतना